हाय हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों हम लोग सेंटर ऑफ मास चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें अभी हम लोग कॉन्टिन्यूस बॉडीज के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना सीख रहे हैं। इस टॉपिक पर हम लोगों ने हाफ रिंग, हाफ डिस्क और होलो हेमीस्फीयर के बारे में देखा हुआ है कि यहाँ जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पर होता है। अब हम लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट बॉडी ली हुई है और ये बॉडी होगी प्यारे बच्चों सॉलिड हेमीस्फीयर। तो सॉलिड हेमीस्फीयर में जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ पर होगा ये अब हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक, तो इसको करने से पहले एक बात मैं बता दूं कि अभी तक हम लोग जितनी बॉडीज को देखे हुए हैं और ये जो बॉडी होगी और इसके आगे भी कुछ बॉडीज को हम देखने वाले हैं, तो यहाँ सभी जगह मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है प्यारे बच्चों। ठीक है, कैसा मास डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो स्पेशली आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक, जब तक आपको स्पेशली ना बोला जाए तब तक आपको मास डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म ही मानकर चलना है। चलिए प्यारे बच्चों, अब अगर मुझे सॉलिड हेमीस्फीयर के सेंटर ऑफ मास के बारे में बताना है तो सबसे पहले तो एक सॉलिड हेमीस्फीयर ही बना लेते हैं। तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से कुछ सॉलिड हेमीस्फीयर हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से देखिए, इसको ऐसे मिलाइए, ये हमने मिलाया और ये इसका सेंटर में मान ले रहा हूँ। मैं ये मान ले रहा हूँ कि ये इसका सेंटर है और अगर ये इसका सेंटर है तो कुछ ऐसा भी हम चीजें बना लें कि लगे कि ये 3 डायमेंशनल बॉडी है। तो ऐसे भी थोड़ा सा हमने बना लिया यहाँ पर। अब इससे ये लगने लगा कि ये 3 डायमेंशनल बॉडी है प्यारे बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे ऐसे बनाइए। ठीक, अब देखिए हाथ से चीजों को बिल्कुल परफेक्टली तो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, क्योंकि ये हाथ है, ये कोई इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, तो इसमें थोड़ा बनाने में तो गलतियां होंगी ही। ठीक, बिल्कुल परफेक्टली चीजों को यहाँ पर बनाना संभव नहीं है हाथों से। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों, इसको हम सॉलिड हेमीस्फीयर की तरह मानकर चलेंगे कि ये सॉलिड हेमीस्फीयर है। ठीक, अब इस सॉलिड हेमीस्फीयर के लिए कुछ रेडियस भी हम मान ले रहे हैं। हम ये मान ले रहे हैं कि इसकी रेडियस है कैपिटल आर और इसका जो मास है वो भी हम कुछ मान लें। इसका मास हम मान ले रहे हैं कैपिटल एम प्यारे बच्चों। ठीक, अब क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन जो कल था, जो परसों था, वही आज भी है। क्वेश्चन क्या है? इसके सेंटर से इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स बताओ, या इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में इसका सेंटर ऑफ मास किस डिस्टेंस पर होगा या कहां पर होगा ये बताओ प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक, अब चलिए देखिए, अगर इसके सेंटर के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताना है तो इसके सेंटर को हम ओरिजिन की तरह लेकर चलेंगे, जैसा हम पिछली वीडियोज में करते आए हैं। ठीक, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पूछता है उस पॉइंट को हम ओरिजिन की तरह लेकर चलते हैं। तो चलिए इस पॉइंट को हम ओरिजिन मान लेते हैं। ठीक, ये हमारा ओरिजिन हो गया। अब अगर ये ओरिजिन है तो कोऑर्डिनेट एक्सिस भी इसी से जोड़ जाएंगे। तो चलिए हम जोड़ लेते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। इस डॉटेड लाइन के ऊपर से होता हुआ ये एक्स एक्सिस खींचेंगे और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्यारे बच्चों इधर हम वाई एक्सिस खींचेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस भी जोड़ लिए अपने ओरिजिन से। अब देखिए अगला काम क्या है। जब भी हम किसी कॉन्टिन्यूस बॉडी में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने जाते हैं तो सबसे पहला काम वहां पर होता है कि एक कंपोनेंट लिया जाए प्यारे बच्चों। तो यहां भी एक कंपोनेंट लेना पड़ेगा। अब मैं कई बार बता चुका हूं कि किसी भी बॉडी में जो कंपोनेंट लेने का तरीका है वो बिल्कुल फिक्स होता है। पूरी फिजिक्स के दौरान ये फिक्स रहेगा, सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है। ये कई बार आपको करना पड़ेगा फिजिक्स के अंदर कि आपको किसी भी कॉन्टिन्यूस बॉडी में कंपोनेंट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। तो किस प्रकार की बॉडी में किस तरीके से कंपोनेंट लिया जाता है ये आपको आना चाहिए। ठीक, अगर नहीं आएगा ये चीज तो आप बार बार फंसोगे फिजिक्स में। ठीक है, तो इसलिए आपको याद रखना है। अब अभी तक भले ही आपको ना याद हो, लेकिन इस चैप्टर से जिस तरीके से मैं कंपोनेंट लेता जाऊं उसी तरीके से आपको लेते हुए हमेशा के लिए याद रख लेना है प्यारे बच्चों। ठीक, तो चलिए अभी हम जान जाएंगे इसमें कि सॉलिड हेमिस्फीयर में या सॉलिड स्फीयर में किस तरीके से कंपोनेंट लिया जाता है। तो अभी यहां से आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी। चलिए प्यारे बच्चों, हम एक कंपोनेंट ले रहे हैं इस पर। अब ध्यान से देखना कि किस तरीके से इसमें कंपोनेंट लिया जाता है। देखिए इसमें जो कंपोनेंट लिया जाता है वो कुछ इस तरीके से लिया जाता है। यहां से प्यारे बच्चों, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाकर के, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाकर के हम लोग एक बेहद ही कम चौड़ाई, और ये चौड़ाई है डी आर, बेहद ही कम चौड़ाई, डी आर चौड़ाई वाला एक होलो हेमिस्फीयर यहाँ पर कंपोनेंट की तरह लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर होलो हेमिस्फीयर हम बनाते हैं। चलिए होलो हेमिस्फीयर बनाने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों हम लोग। चलिए इस तरीके से ये हमारा होलो हेमिस्फीयर हुआ प्यारे बच्चों। ठीक, इस तरीके से इस होलो हेमिस्फीयर हो गया। ये प्यारे बच्चों होलो हेमिस्फीयर हो गया हमारा। ठीक है, तो ये होलो हेमिस्फीयर हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर कंपोनेंट लिया जाता है। एक बार और समझ ले,
स्मॉल आर डिस्टेंस पर चल करके एक बेहद ही कम चौड़ाई डी आर चौड़ाई वाला एक होलो हेमिस्फीयर यहाँ पर लिया गया है प्यारे बच्चों। अब ये स्मॉल आर डिस्टेंस हमने यहाँ पर लिया है, आप इसको किसी और पैरामीटर से दिखा सकते हो। आप ले लो यहाँ पे y, ठीक है, y ले लो तो यहाँ पे dy ले लेना, ठीक, कुछ और ले सकते हो। ये बताया गया आपको कि यहाँ पे कुछ डिस्टेंस लेकर के फिर यहाँ पे एक बेहद ही कम चौड़ाई लेते हुए एक होलो हेमिस्फीयर यहाँ पे कंपोनेंट की तरह लिया जा सकता है। यहाँ पे स्मॉल आर ही लो, ये जरूरी नहीं है, आप कुछ और रख सकते हो, ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे इस तरीके से कंपोनेंट लिया जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसका जो मास है, अगर इसका मास हम मान लें dm, तो इसका मास निकालना काफी आसान होगा। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग मास डेंसिटी निकालेंगे। अब यहाँ पर जो मास है वो पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, क्योंकि ये सॉलिड हेमिस्फीयर है, तो सॉलिड होने के कारण यहाँ पे वॉल्यूम मास डेंसिटी निकल के आएगी। तो एक काम कर लें, सबसे पहले तो वॉल्यूम मास डेंसिटी निकाल लें, फिर इसका जो वॉल्यूम है इस होलो हेमिस्फीयर का, उससे मल्टीप्लाई कर दें उस मास डेंसिटी से, तो ये डीएम निकल जाएगा, है ना। तो चलिए डीएम हम इसी तरीके से निकालने जा रहे हैं। यहीं पर हम किए दे रहे हैं डीएम किस तरीके से निकलेगा। सबसे पहले तो वॉल्यूम मास डेंसिटी निकालो, तो किस तरीके से निकालेंगे वॉल्यूम मास डेंसिटी? टोटल मास अपॉन में वॉल्यूम। तो वॉल्यूम देखिए क्या है इसका, तो चूंकि ये हेमी स्फीयर है, ना कि पूरा एक कंप्लीट स्फीयर है, इसलिए इसका जो वॉल्यूम है वो भी आधा ही रखा जाएगा। वैसे तो अगर पूरा वॉल्यूम देखें तो ये इस तरीके से निकल के आता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन यहाँ पे ये हाफ ही है, इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे आधा ही यहाँ पर वॉल्यूम रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2 पाई आर क्यूब, और ये जो 3 है, ये जो 3 नीचे है, ये 3 प्यारे बच्चों इस पे ऊपर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो ये हो गया यहाँ पे वॉल्यूम मास डेंसिटी। अब इसके वॉल्यूम से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो इसका मास निकलेगा। चलिए इसका वॉल्यूम क्या है, तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर बात करें कि इसकी रेडियस अगर स्मॉल आर है, तो इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, तो एरिया प्यारे बच्चों अगर ये कंप्लीट होता तो 4 पाई आर स्क्वायर बनता, लेकिन ये हाफ है, इसलिए 2 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया बनेगा, इनटू में इसकी विड्थ कितनी है, डी आर। तो ये इसके लिए वॉल्यूम हो गया। तो चलिए इसके वॉल्यूम से यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये यहाँ पर इसके लिए डीएम निकलेगा प्यारे बच्चों इस तरीके से, ठीक। अब हम लोगों ने डीएम भी निकाल लिया, ठीक। अब देखिए अगला काम क्या होता है। अगला काम ये है कि अगर मुझे इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट चाहिए तो किस तरीके से निकालेंगे। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए होगा तो किस तरीके से निकालते हैं प्यारे बच्चों, XCOM, यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, ये किस तरीके से निकलता है ये प्यारे बच्चों आपको पता है, मैं कई बार करा चुका हूं। इस चीज का डेरिवेशन भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में किया हुआ है। किस तरीके से करते हैं, जो डीएम कंपोनेंट हमने लिया है, जो एक कंपोनेंट लिया है उसका मास इनटू उसका एक्स कोऑर्डिनेट, इस डीएम का एक्स कोऑर्डिनेट, फिर इसको इंटीग्रेट करो अपान में टोटल मास, और ये जो मास है ये पूरी बॉडी का मास है, ठीक प्यारे बच्चों। अगर मुझे यहाँ पर YCOM निकालना हो, यानी सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पे डीएम इनटू उसका y कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट करते हुए अपान में टोटल मास, तो इस तरीके से XCOM और YCOM निकाले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर मुझे XCOM और YCOM निकालना हो तो यहाँ पे मुझे क्या क्या चाहिए होगा, मुझे डीएम चाहिए, मुझे उसका x कोऑर्डिनेट चाहिए, और टोटल मास तो पता ही है, ठीक। तो डीएम भी हमने निकाल लिया, टोटल मास भी पता है, x और y कोऑर्डिनेट अभी नहीं पता। x और y कोऑर्डिनेट क्या है, इसी डीएम के x और y कोऑर्डिनेट है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर आपको देखकर ये लग रहा होगा कि डीएम तो पूरा फैला हुआ मास है, किसी एक पॉइंट पर रखा हुआ मास नहीं है, तो कैसे इसके लिए कोऑर्डिनेट बताएं। तो प्यारे बच्चों मैं कई बार बता चुका हूं कि किसी भी बॉडी का पूरा मास उसके सेंटर ऑफ मास पर रखा हुआ मानते हैं, ठीक है। तो इसका जो पूरा मास है, यानी ये जो डीएम है, ये इसके सेंटर ऑफ मास पर रखा हुआ हम मान सकते हैं, ठीक। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, बस ये देख लो, फिर उसी पॉइंट पर इस डीएम मास को रख दो, तो उसी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे प्यारे बच्चों, वही डीएम के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ठीक। चलिए अब देखिए इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगा। तो कल हम लोगों ने जब होलो हेमिस्फीयर के बारे में पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जो सिमेट्री एक्सिस होती है ना, जो सिमेट्रिक एक्सिस होती है जिसके अबाउट ये सिमेट्री नजर आती है, उस एक्सिस पर सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास होता है। तो यहाँ पे किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्री है, y एक्सिस के अबाउट। तो y एक्सिस पर प्यारे बच्चों सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। ये हम लोग कल निकाल कर देख चुके हैं। तो
तो ये इसके लिए सेंटर ऑफ मास हो गया कि यहाँ पर होगा। तो अब इसके कोऑर्डिनेट भी निकालना आसान हो गया। क्या हो जाएंगे इसके कोऑर्डिनेट? अब ये y एक्सिस पर है इसलिए इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो देखिए y में कितनी डिस्टेंस पर है, ये r/2 डिस्टेंस पर, तो r/2। तो कुल मिलाकर के इसके सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए वो 0, r/2 हो गए, और यही कोऑर्डिनेट इसके डीएम मास के लिए हो जाएंगे, क्योंकि डीएम अब इसी पॉइंट पर रखा हुआ माना जा सकता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम यही चीजें रखेंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक काम कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लिया जाए, क्योंकि इसको हमने सिर्फ समझने के लिए लिखा था, इसका यहाँ पर कोई काम है नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए, अगर मुझे XCOM चाहिए प्यारे बच्चों, तो XCOM तो सीधा ही 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जैसे ही आप x वैल्यू डालोगे यहाँ पे, x क्या है यहाँ पर 0 है, तो dm इंटू 0, तो XCOM तो 0 निकल के आ जाएगा, ठीक। तो XCOM तो 0 मिल गया। अब देखिए YCOM, तो YCOM को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए dm की वैल्यू रखो यहाँ पर, तो dm है 3m अपान में 2 पाई। अच्छा एक चीज देख लीजिए, यहाँ से कुछ चीजें कैंसिल हो रही होंगी, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो रहा है, ठीक, और तो कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो यहाँ पे 2 पाई मत रखो, ठीक है, क्योंकि 2 पाई तो कैंसिल हो गया, है ना। अब यहाँ से देखिए बचा क्या नीचे में, 3m अपान में r³ बस बचा है। क्या बचा है? r³। अब देखिए ऊपर क्या बचा, r² इंटू dr, तो ये प्यारे बच्चों डीएम हो गया, इंटू इसका y कोऑर्डिनेट कितना है, r/2, ठीक है, r/2। तो इस तरीके से हमने लिखा, अपान में टोटल मास, ये टोटल मास है, ठीक है, इसको इंटीग्रेट भी करना है। इस मास से ये जो टोटल मास है कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए क्या बचा अपने पास बचा क्या, 3r³ तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, और ये 2 भी बाहर ले लो, तो देखिए 3/2r³, तो ये चीजें बाहर आ गई। अंदर क्या बची, r² इंटू r यानी r³ इंटू dr, ठीक है, r³ इंटू dr, ये अंदर बचा। इसको इंटीग्रेट करो, और इसमें लिमिट किस तरीके से लगाना है प्यारे बच्चों, तो लिमिट ऐसी लगाना है कि पूरी की पूरी बॉडी कवर हो जाए, या बॉडी पे बने हर एक कंपोनेंट को कवर किया जा सके। ऐसे ढेर सारे ऐसे इनफाइनाइट कंपोनेंट्स बनेंगे पूरी बॉडी में, तो उन सभी कंपोनेंट्स को यहाँ पे हमें लिमिट ऐसी लगानी है कि सभी के सभी कंपोनेंट्स कवर हो जाए प्यारे बच्चों, ठीक। तो चलिए लिमिट किस तरीके से लगेगी, देखिए अगर मैं इस r के लिए, या यहाँ पे r के लिए जो लिमिट लगाऊं वो 0 से कैपिटल R तक की लिमिट लगा लूं, तो ऐसी पूरी होलो हेमिस्फीयर्स कवर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि होलो हेमिस्फीयर यहाँ से यहाँ तक बनेंगे, है ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक बनता जाएगा, तो 0 से कैपिटल R तक की लिमिट यहाँ पर ली जाएगी, 0 से कैपिटल R तक की प्यारे बच्चों लिमिट यहाँ पे ली जाएगी, ठीक है। चलिए अब 0 से कैपिटल R तक की लिमिट हमने ले लिया, अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो बड़ा ही आसान लग रहा है। कैसे? क्योंकि r³ इंटू dr का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r के पावर में 4 अपान में 4, है ना, तो जो अपान में 4 है उसको बाहर निकाल लो। तो एक काम कर लेते हैं, इस 2 से उस 4 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डायरेक्ट रखते हैं, और ये हो जाएगा यहाँ पे 8, ठीक है। अंदर क्या बचेगा, r के पावर में 4, है ना, और यहाँ पे लिमिट क्या थी 0 से r वाली, तो यहाँ पे 0 से r भी लिख लिया जाएगा। अब चलिए यहाँ पे इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 8r³ और यहाँ पे बन गया r के पावर में 4 कुल मिलाकर के, ठीक। तो यहाँ से r³ से r के 4 अगर कैंसिल करेंगे तो एक r बचेगा, तो यहाँ बच रहा है 3/8 इंटू में r प्यारे बच्चों, तो ये y कोऑर्डिनेट मिल गया। तो इसके सेंटर ऑफ मास से जो कोऑर्डिनेट निकल के आए वो क्या निकल के आए, 0,3r/8, ठीक, ये निकल के आए, है ना। x कोऑर्डिनेट तो 0 निकल के आया था, और y कोऑर्डिनेट ये निकल के आया। अब इससे क्या पता चला कि इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो इस y एक्सिस पर 3r/8 डिस्टेंस पर होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से 3r/8 डिस्टेंस पर, ये यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर अगर है, तो ये जो डिस्टेंस होगी वो 3r/8 होगी प्यारे बच्चों, ठीक। तो ये रहा इसके लिए सॉल्यूशन प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए ये इसकी कंपोनेंट लेने का एक तरीका है, लेकिन इस बॉडी के लिए एक और तरीके से भी हम कंपोनेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो इसके लिए एक तरीका हुआ, और ये जो कंपोनेंट लेने का तरीका है ये बहुत ही अच्छा तरीका है, ये काफी अच्छा है। जो नेक्स्ट मेथड मैं बताने जा रहा हूं इसके लिए एक और मेथड है, ठीक है। मैंने बताया कि हर एक बॉडी के लिए तरीके फिक्स होते हैं कि किस तरीके से कंपोनेंट लिए जाते हैं, ठीक। तो इसमें ऐसे 2 तरीके हैं, इस बॉडी के लिए ऐसे 2 तरीके हैं कंपोनेंट लेने के, ठीक। लेकिन ये जो तरीका है ये ज्यादा इजी है और ज्यादा काम का भी है, इसलिए आपको इस तरीके को ही याद रखना है। जो दूसरा तरीका है उसको भी मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन प्यारे बच्चों उसको आपको नहीं भी याद रखोगे उसको तो चलेगा, क्योंकि वो थोड़ा टफ भी पड़ने वाला है, और वो
कुछ इतना काम का भी नहीं है जितना ये काम का है। ठीक, तो चलिए इसको साफ करते हैं। हो सकता है मैं उसको अगली वीडियो में बना करके उसको बताऊं, या इसी वीडियो में भी अगर बता दूंगा तो देख लीजिएगा, नहीं तो इस वीडियो में केवल इतना ही रहने देता हूं, अगली वीडियो में मैं उसको भी बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों, इसको नोट करिए, और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूं। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स प्यारे बच्चों।